सहारनपुर के थाना बेहट क्षेत्र के अंतर्गत एक फाइनेंस कंपनी की शाखा में घुसकर मैनेजर के साथ की गई मारपीट और लूटपाट का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हमलावर टेबल पर लात मारकर मैनेजर को थप्पड़ जड़ रहे हैं। इस मामले में खुद को भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले इस व्यक्ति समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये पूरी घटना 21 फरवरी सुबह करीब 11 बजे की है, जब जेड प्रथम प्राइवेट लिमिटेड की शाखा में कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। शाखा प्रबंधक द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार किसी लोन धारक को फोन किए जाने के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ दफ्तर में दाखिल हुआ। सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी ने पहले मैनेजर के केबिन में घुसकर टेबल पर लात मारी और फिर ताबड़तोड़ कई थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान स्टाफ के अन्य सदस्यों के साथ भी धक्का मुक्की और गाली गलौज की गई। पीड़ित मैनेजर का आरोप है कि हमलावरों ने न केवल दफ्तर में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को डराया धमकाया, बल्कि उनकी सोने की अंगूठी, गले की चेन और गले में रखे 11,000 रुपए भी छीन लिए। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपियों ने सबक सिखाने की धमकी देते हुए काफी देर तक वहां तांडव मचाया। कोतवाली बेहट पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े एक निजी वित्तीय संस्थान के भीतर हुई इस वारदात ने शहर के व्यापारियों और कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। क्या हुआ आपके साथ जो अब यहाँ पहुंचे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है? मैं जेड फर्स्ट कंपनी में एज ए ब्रांच मैनेजर काम करता हूँ। ठीक है, 21 तारीख की बात है। तो मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तो हमारे यहाँ से एक कस्टमर का लोन चल रहा था जिसका नाम है तिलकराम और लड़के का नाम है विकास, जो कि भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं। मंजीत नोटियाल इनके यहाँ पे काम करता है, ड्राइवरी का, शायद, ये मुझे पक्का नहीं पता। तो इनके पिताजी की डेथ हो गई। इनके डेथ के डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हमने इसको कॉल किया था कि भाई वो डॉक्यूमेंट भिजवा दो, तुम आए नहीं यहाँ पे। तो इसने बदतमीजी से बात करी, फोन पे गाड़ी गिरफ्तार करी और धमकी देने लगा कि मैं, ये क्या नाम, विकास जी, इसके यहाँ पे काम करता है, मंजीत के जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये इन्होंने धमकी दी कि हम वही ब्रांच में आ रहे हैं, देख लेंगे आप लोगों को, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो 1 घंटे बाद फिर ये मंजीत, जो भीम आर्मी का अध्यक्ष है, अपने कुछ बदमाशों लड़कों के साथ में 8-10 लड़के थे, साथ में आके ब्रांच में मेरे साथ बदतमीजी करी और मेरे साथ मारपिटाई करी इन्होंने। और धमकी दे के गया है कि भाई अगर आपने एफआईआर की तो मैं आपको भी जान से मार दूंगा। कौन है मंजीत नोटियाल? मंजीत नोटियाल भीम आर्मी का अध्यक्ष है कोई। तो उन्होंने भी आपको मारपीट की है? उन्होंने की है मारपीट, तो आगे ब्रांच में बिना पूछे टोके में काम कर रहा था अपने सिस्टम पे। पूछा कि ब्रांच मैनेजर कौन है, मैं कभी मैं हूँ, बताओ क्या बात होगी, बैठो। कोई बातचीत नहीं करी, इन्होंने गाड़ी गिरफ्तार की, आते ही मारपिटाई शुरू करी। आप क्या चाहते हैं? कि मेरे से आके सामने आके मेरे हाथ जोड़ के माफी मांगे और जो मेरा नुकसान हुआ है उसका जाना दे। मेरी गले में चैन थी वो मिस हो गई, अंगूठी थी हाथ में सोने की वो मिस हो गई, मेरा पर्स भी गुम है। ऐसा क्या विवाद था जो आपके साथ मारा? विवाद कुछ नहीं था। एक कस्टमर जिसका लोन चल रहा था हमारे यहाँ से, उसकी डेथ हो गई। उसके डेथ के रिगार्डिंग, जैसे कि सभी कंपनियां बैंक इंश्योरेंस करते हैं, तो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हमने उसको कॉल किया, उसके लड़के को, कि भाई तू आने वाला था कल, डॉक्यूमेंट लेके आया निकल क्या बात। तो उसने कहा कि तू कैसे करके बात कर रहा है, गाली दे के बात करी उसने उधर से। मेरे साथ लड़के के साथ में बात हुई थी, मेरे साथ तो नहीं हुई उसकी, जो मेरा स्टाफ है उसके साथ में बात हुई। क्या पूरा मामला है, कौन लोग हैं? दिनांक 21 फरवरी 2026 को थाना बेहट पर सूचना प्राप्त हुई कि एक प्राइवेट फाइनेंस का कार्यालय है, फाइनेंस कंपनी का, जो कि कस्बा बेहट स्थित है। वहां पर ब्रांच मैनेजर द्वारा एक तहरीर में बताया गया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वहां पर आकर गाली गलौच और मारपीट की गई है। और इस संबंध में उन्होंने जो तहरीर दी है उसमें 3 नामजद और करीब 10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दी है। तो उनकी तहरीर पर थाना बेहट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें मेडिकल कराया गया है। सामान्य सी चोट है। इसमें जो भी मेडिकल के आधार पर, सीसीटीवी के आधार पर लोगों को चिन्हित कर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित। तो बताया उसने क्यों, क्या वजह रही मारपीट करने की? इसमें उन्होंने ये बताया कि जो वादी पक्ष की तरफ से, जो कि एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है, उन्होंने लोन दिया था और जो अभियुक्त पक्ष के तरफ से पैसे के लेन देन को लेकर इनके बीच में पहले गाली गलौच हुई और उसके बाद इन्होंने कार्यालय में आकर मारपीट की। कुछ संगठन के लोग हैं जिन्होंने घुसकर मारपीट की।
3 लोग नामजद हैं, जिसमें कि एक मंजीत नौटियाल है, एक अंकित है और अन्य लोग भी हैं, जो उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।